आज 24 अक्टूबर को जो यहाँ पर स्कूली बच्चों के लिए जिला परिषद शिक्षण विभाग और जो उर्दू टीचर एसोसिएशन है इनकी तरफ से जो गीत गायन और जैसे तकारीर इन तमाम का जो आज लिया गया यहाँ पर और अवार्ड दिए गए, तो उस पर आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे और इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जो आज परभनी का नाम रोशन हुआ है उसका भी श्रेय कहीं ना कहीं जब से आप यहाँ पर आई हैं तब से काफ़ी बड़ा है, इसका ग्राफ बड़ा है, तो इन तमाम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं सभी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संगठन को बहुत धन्यवाद कहती हूँ। उनकी प्रायोजकता से हम आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सके। हमारे उर्दू माध्यम की जो छात्राएं हैं उनके लिए आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था, वक्तृत्व स्पर्धा यानी भाषण स्पर्धा और कविता गायन। तो सभी हमारे स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि उनमें आत्मविश्वास आ गया है कि हम कुछ कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो हमारा शाला बंद पण शिक्षण शुरू, ऑनलाइन एजुकेशन का हमने बहुत अच्छा उपयोग किया, बहुत अच्छा हमने उसको बच्चों के पास हम लेके गए। आज देखने को मिला कि सभी बच्चों ने ऑनलाइन कविता गायन स्पर्धा में सहभाग लिया। जहां बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, उनको समझता नहीं था, उनके पेरेंट्स उनको देते नहीं थे, आज अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी बात गाने के लिए, कहने के लिए उस मोबाइल का हमने उपयोग किया। तो आज सभी यहाँ पे मेरे साथ ये प्राइज़ जिनको मिला सभी मेरे बच्चे हैं और इनको देख के आपको लगता है कि इनका आत्मविश्वास बढ़ा है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ और उनके मन में भावना जागृत हुई है और सभी संगठन का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इसके आगे भी हम बहुत सी हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रोग्राम हमने बनाए हैं, उसमें भी उर्दू शिक्षक संगठन और सभी मेरे शिक्षक भाई बहनें सब साथ देंगे और उनके सहयोग से ही हम आगे जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में अंसारी सर है, उनसे जानते हैं। अंसारी साहब, कैसे ये आपके जहन में आया कि बच्चों को ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही तो उसी के साथ उसमें खेल कूद के बारे में या फिर तकारीर, नज़म, इन तमाम का एक ऐसा टूर्नामेंट लिया जाए, कहीं ना कहीं वो कामयाब हुआ है और आज उसका अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर शिक्षण अधिकारी मैडम डॉक्टर सुचेता पाटेकर इनके हाथों से हुआ है। कितना ज़रूरी था ये, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए कि बच्चों में कुदरती टैलेंट होता है, छुपी हुई सलाहियतें होती है, काबिलियतें होती है, उनको उजागर करने के लिए एक स्टेज चाहिए। लेकिन कोविड-19 में हम ये स्टेज उनको अवेलेबल करके नहीं दे सकते थे। तो हमारे जहन में आया, हमारे रहबर सुचिता पाटेकर मैडम ने शिक्षक दिन निमित्त मराठी मीडियम का है तो भाषण स्पर्धा, वक्तृत्व, कविता स्पर्धा लिए। उससे हमारे बात ये जहन में आई, क्यों ना हम है तो आज के नए टेक्निकल जदीद चीज़ों का है तो इस्तेमाल करते हुए बच्चे जो स्टेज पे आने से महरूम है उनको भी एक मौका दिया जाए। इस तरह से हमने फिर एक टीम बनाई, 3 तालुक़ों के ज़िम्मेदारों को दिया गया। पहले तालुका सतह पर ये नज़म ख़वानी तरन्नुम से, उसके बाद है तो तकरीरी मुकाबलों के भी उन्वान हमने कोविड-19 पर दिए थे कि कोविड-19 में हमने किस तरह से तालीम हासिल करना चाहिए, कोविड-19 में किस तरह से हमने हिफाजती इंतजाम करना चाहिए, कोविड-19 में हमारी तालीम को किस तरह से आगे जारी रखना चाहिए। इस तरह के उन्वान दिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उर्दू मदारिस के टीचर्स, सदर मुदर्रिस ने बहुत अच्छी मेहनत की, तुलबा को तैयार किया और मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा मुझे खुशी होती है, ये दावा भी कर सकता हूँ कि अगर हम कहीं भी प्रोग्राम लेते स्टेज पर तो 100% हमको कामयाबी नहीं मिल सकती थी। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से ये हमें 100% कामयाबी मिली। बल्कि एक बच्चा हमारे स्कूल से, टीचर से दूर दूसरे बाहर गाँव में था, उसने वो मोबाइल पर हमारा ऐप डाउनलोड किया और कनेक्ट हुआ और उसने वहाँ से, अपने गाँव से, मामू के गाँव में था, वहाँ से उसने तकरीर में हिस्सा लिया। तो ये ऑनलाइन का जो फ़ायदा है, जदीद टेक्निक जो है, मोबाइल का दौर चल रहा है, मोबाइल पे आज है तो अगर आप देखेंगे तो पूरा एजुकेशन सिमट के हमारे हाथ में आ गया हुआ है। तो इससे बच्चों को फ़ायदा होना, उनकी सलाहियत उजागर होना, बच्चे मोटिवेट होना चाहिए, इसलिए हमने ऑनलाइन ये प्रोग्राम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सभी अच्छे लिए। हमारा तरीक़ेकार ये था, सबसे पहले हमने तालुक़े पे प्रोग्राम लिए, तालुक़े में है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तरगीबी इनामत लिए। फिर उसके बाद उनको ज़िले लेवल पर लेकर आए, ज़िले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तरगीबी इनामत दिए गए। अब जाहिर सी बात है ये सब हो गया हुआ है, अब हालात थोड़ा माहौल बनते जा रहा है, इसलिए हमने हिम्मत किए कि सब लोगों को एक जगह लाकर इनको इनामत से नवाजा जाए ताकि इनका हौसला बढ़े और कुछ अच्छी बातें सुनने को मिले। सुचिता पाटेकर मैडम खुद
20 साल है तो बजाते खुद मददगार मोहल्ले में बोलकर काम किए। बच्चों में उनको रहने के लिए बहुत दिलचस्पी है। आप अंदाज़ लगाइए, कल दशहरा है, दशहरे के एक दिन पहले, इससे एक दिन पहले हमारी बहुत तैयारी होती है। मैडम अपने गांव को ना जाते हुए परभनी में रुकी रही और ख़ास तौर से उन्होंने ये कहा कि छुट्टी के दिन प्रोग्राम लो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में रह सकूं और उनसे है तो मैं बातचीत कर सकूं। ये हमारा पहला तजुर्बा था, हम इस तजुर्बे में कामयाब रहे। अब ये हमारा है तो बहुत मुबारक महीना है, सीरत का महीना है। मेरी टीम का और हम लोगों का ऐसा ख्याल है कि सीरत के ऊपर इसी तरह के हमें तो ज़िला परिषद उर्दू मदारस के बड़े लेवल पे तो मुकाबले लेंगे और उसमें इनामात भी हम बड़े रखेंगे ताकि बच्चों में भी हौसला अफजाई हो और बच्चों को मोबाइल ऑपरेट करना आ जाए। मोबाइल अगर बच्चों को ऑपरेट करना आ जाता है तो सारी तालीम सुकोड़ कर, जैसा कहते हैं कि समंदर को कूजे में बंद करना। तो आज जदीद दौर ने, कंप्यूटर दौर ने है तो पूरे इल्म को एक मोबाइल में बंद कर दिया हुआ है और वो मोबाइल से हमको इल्म बाहर निकालना है बच्चों के ज़रिए। इसलिए हम उनको है तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल किस तरह से हैंडल करना है इस ज़रिए से बताना चाह रहे हैं। और आज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कार्यक्रम बहुत कामयाब रहा। मैडम ने हमारे लिए भरपूर वक्त दिया, सन होने के बाद भी मैं बजाते खुद उनका है तो शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला परिषद शिक्षण विभाग जो परभनी ज़िला परिषद और महाराष्ट्र उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से जो ऑनलाइन यहाँ मुकाबले रखे गए थे उसमें यहाँ पर रिजवान फर्स्ट आए हैं। उनसे जानते हैं रिजवान, जो आपने तैयारी की थी तो आपके टीचर्स ने आपकी कितनी मदद की, कैसी तैयारी रही और आपको ये फर्स्ट ट्रॉफ़ी मिली है, जो प्राइज़ मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे और इसका पूरा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मेरे टीचर ने बहुत मेहनत की और मुझे तकरीर दी और मुझे ऑनलाइन ग्रुप में ऐड करा और ऑनलाइन मोबाइल पर तकरीर पढ़ने का मौका दिया और आज मेरे टीचर यहाँ पर मौजूद है और वो मेरा हौसला अफजाई के लिए उनकी बहुत मेहनत है। ख़ास बात यह है कि ये तमाम जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं यहाँ पर, तो ये सब ज़िला परिषद के बच्चे हैं, ज़िला परिषद स्कूल में पढ़ते हैं, तालुका प्लेस से आए हैं। ये बच्चा जो फर्स्ट आया है कोक से है, जो जिंतूर तालुके में आता है, उनके साथ में ये बच्ची उकलत से आई है। इनसे जानते हैं कि आपने जो आज आपको जो प्राइज़ मिला है क्या कहना है? मेरे टीचर्स ने बहुत मदद की मुझे तालीम में। मुझे रोज़ मेरे टीचर्स सिखाते थे। मैंने बहुत घर पर भी मेहनत की। मैंने रातों रातों जाग कर ये तकरीर याद की और मेरे टीचर्स का भी नाम ऊंचा किया। मोहतरमा शिक्षण अधिकारी डॉक्टर सुजीता पाटेकर मैडम, उप शिक्षण अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी मोहतरम विट्ठल भुसारे सर और तमाम ही मोहतरम शख्सियत 24 सितंबर 2020 और 28 सितंबर 2020 को होने वाले ऑनलाइन मुकाबले में शामिल हम तमाम तलबा, जिला परिषद CEO मोहतरम पृथ्वीराज सर, मोहतरमा शिक्षण अधिकारी डॉक्टर सुजीता पाटेकर मैडम, उप शिक्षण अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी मोहतरम विट्ठल भुसारे सर, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षण संगठन शाख परभनी के मोहतरम अंसारी यूनुस सर, मोहतरम अब्दुल मन्नान सर, मोहतरम सिराज सर और तमाम इज़्ज़त माब शख्सियात और असातिज़ा और हमारे स्कूल के टीचर शेख मुंतजिब सर के निहायत शुक्रगुजार है जिन्होंने इस मुकाबले का इनेकाद किया और हमें मौका दिया। सैयदा अर्शिया हमारे साथ में है, जो तकरीरी मुकाबले में फ़र्स्ट आई है तालुके में, जिंतूर तालुके के चाठाने से रहने वाली है ये सैयदा अर्शिया। उनसे जानते हैं कि सैयदा अर्शिया, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी जो तकरीर में आप फ़र्स्ट आई हैं और इतना अच्छा आपने कोविड-19 के बारे में कहा है, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप कोरोना को लेकर? हमारे टीचर ने हमें बहुत परफेक्ट किया। ऐसे बुरे हालात में भी हमारी तकरीर परफेक्ट करने की, हमें परफेक्ट करने के लिए बहुत मेहनतें और कोशिशें की। दिन रात हमें पढ़ाते रहे, दिन रात स्कूल में आते रहे और हमें परफेक्ट बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। इसलिए मैं हमारे टीचर का सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें परफेक्ट बनाया, जिसकी वजह से हमने हमारे टीचर का, हमारा और सबका स्कूल का नाम रोशन किया। हमारे साथ रिजवान जो फर्स्ट आए हैं तकरीरी मुकाबले में, उनके टीचर्स हैं, उनसे जानते हैं जो कोक के ज़िला परिषद स्कूल के हैं। मैडम, आपने कितनी मेहनत की रिजवान के ऊपर और आज जो इनको फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है, कितनी खुशी होती है और क्या कहना चाहिए? खुशी की तो इंतहा नहीं है, खुशी तो बहुत हो रही
कि जब इसको तकरीर के लिए तैयार किया गया, इसको तकरीर लिख कर दी गई, बच्चे ने बहुत मेहनत की और ताल्लुक़ा लेवल पे जो हुआ था मुकाबला, उस पर ये तरगीबी इनाम हासिल किया था। तरगीबी इनाम हासिल करने के बाद बहुत खुश हुआ और हमने जब इससे कहा कि अभी नहीं, मतलब और ज़िले लेवल का भी अभी मुकाबला बाकी है, उसने कहा कि इंशाअल्लाह बाजी मैं पूरी कोशिश करूँगा और आप सिर्फ तैयारी कराइए, मैं तैयार हूँ। तो ताल्लुक़े लेवल का होने के बाद वो बच्चे ने इतनी मेहनत किया सर कि ताल्लुक़े में तरगीबी इनाम हासिल करने के बाद पूरे 9 ताल्लुक़ों को कवर करके वो बच्चा पूरे ज़िले में फ़र्स्ट आया तकरीर में और बहुत मेहनत की। मुझे बहुत खुशी है और इसके लिए मेरे स्कूल के सदर मुदर्रिस ने और तमाम मेरे टीचर्स ने साथ के बहुत मेहनत की, उसकी तैयारी के लिए उसे गाइडेंस किया और वो बच्चे ने भी बहुत मेहनत की सर। इससे मुझे बहुत खुशी है और मैडम ने सही बोले तो हमको ये मौका दिया कि हमारे स्कूल का बच्चे का नाम रोशन हो और मैडम का और संगठन के तमाम टीचर्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। पिछले 7 महीनों से जब से कोरोना काल शुरू हुआ है और जब से महाराष्ट्र के अंदर कोरोना ने यहाँ पर एंट्री मारी है, तब से ही स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। लेकिन उसके बावजूद भी तारीफ़ करनी होगी उर्दू मीडियम के जो टीचर्स हैं, उन्होंने जो ऑनलाइन तरीके से जो पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें जो तकरीरी मुकाबलों का भी यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से रखा गया। आज उसमें आप देख सकते हैं तालुका लेवल से बच्चे यहाँ पर फर्स्ट आए हैं और हमने भी अभी जो इनकी बच्चों की तकरीरें, इनकी नज़में सुनी तो माशाल्लाह आप सोच नहीं सकते कि इतनी कम उम्र के बच्चे इतनी अच्छी तकरीर कर सकते हैं कोविड-19 के बारे में। और कहीं ना कहीं जो पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन तरीके से, वो भी उसकी दखल यूनेस्को ले रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि परभनी का नाम भी रोशन हो रहा है और इसका पूरा जो क्रेडिट है वो शिक्षण अधिकारी को जाता है, डॉक्टर सुचेता पाटेकर मैडम, विठल भोसारे सर और ये तमाम ही जो टीचर्स हैं उन तमाम की मेहनतों को जाता है। तो इसका रिज़ल्ट भी आज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन तरीके से ये जो यहाँ पर स्पर्धा रखी गई, टूर्नामेंट रखे गए, आज उसका यहाँ पर अवार्ड यहाँ पर दिया गया। बच्चे फर्स्ट आए हैं, कोक के बच्चे यहाँ पर जो कोक के है बशीर भाई का जो लड़का है चाठाने के बच्चा, वो भी ये फर्स्ट आए हैं यहाँ पर। तो इन तमाम बच्चों की हिम्मत और हौसला अफजाई यहाँ पर की है डॉक्टर सुचेता पाटेकर मैडम ने, जो अभी तक यहाँ पर रुके हुए हैं और इन तमाम बच्चों की हिम्मत अफजाई यहाँ पर वो कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में यकीनन परभनी का नाम और भी रोशन हो सकता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। ऐसी उम्मीद भी यहाँ पर शिक्षण अधिकारी मैडम ने की है। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए परभनी से मैं कलीम कुरैशी।